रूस ने एक बार फिर यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक दांव खेल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका बायोलैब चला रहा है। रूस ने यूएनएससी में इस मुद्दे को उस वक्त उठाया जब यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़े हुए है। खास बात यह कि इस बार रूस ने यह दावा किया है कि उसके पास इस बात के ठोस सबूत है कि अमेरिका राजधानी कीव में खतरनाक बायोलैब चला रहा है। यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश। रूस का दावा, कीव में बायोलैब के ठोस सबूत। यूक्रेन के बहाने अमेरिका की घेराबंदी। कहीं तबाही का मंजर है, कहीं तोप के गोलों की आवाज है, कहीं मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले हैं, कहीं दर बदर भटकते लोग हैं, कहीं बारूद के धुएं से सुर्ख आसमान है, कहीं जमींदोज हो चुके मकान हैं। ये यूक्रेन की वही धरती है जहां प्रचंड युद्ध ने सब कुछ खंड खंड कर दिया है। वार पलटवार का यह ऐसा दौर है जहां कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जो यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़कर उसे दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, अब उसी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा दावा किया है। अमेरिका और यूक्रेन को घेरना है। और यूक्रेन के इरपिन शहर में भी रूस के हमलों से भारी तबाही हुई है। रूस के हमले में इरपिन शहर की एक बड़ी दवा कंपनी बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। कंपनी की इसी इमारत में रूस के सैनिक रुके हुए थे, जिनके जाने के बाद यह इमारत पूरी तरीके से खंडर में बदल चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दवाइयों की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, जिसका नाम बादम है। आप समझिए कि इसके बारे में कहा जाता था कि अगर यहां तक दवाइयां पहुंच गई तो समझो पूरे यूक्रेन में दवाइयां पहुंच गई। यहां पर दवाइयों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लगभग $80 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं दवाइयां जिनकी बॉटल्स मौजूद हैं। यहां से कैंसर की दवाएं जाती थी, इंसुलिन बड़े पैमाने पर जाती थी, इसके अलावा आर्मी के लिए दवाएं जाती थी, जो नुकसान पहुंचा है। ये बॉटल्स आप देख सकते हैं, ट्यूब्स हम देख सकते हैं, और ऐसे में अब यहाँ पर सब तहस नहस हो चुका है। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पर रूसी सैनिक रुके हुए थे। इसी प्रीमिसेस में जो पीछे मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगी, वहीं पर रूसी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। मेरे पीछे आप देखेंगे, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर रूसी सैनिक ठहरे हुए थे। यहीं पर खाते थे, सोते थे, युद्ध की रणनीति बनाते थे, और अभी भी उनकी मौजूदगी के निशान यहाँ पर मौजूद है। और जब वो यहाँ से गए तो पूरी इमारत को तहस नहस करके चले गए। अभी भी कांच यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा वो खाने के पैकेट्स हमेशा साथ लेकर चलते थे ताकि उनको दिक्कत ना हो। और ये देखिए, ये पूरा बॉक्स है जिसमें इनका खाना होता था। ये रशियन आर्मी इसमें लिखा हुआ है, और ये इसके साथ लिस्ट होती है जिसमें पूरे आइटम्स की लिस्ट होती है कि ये जो बॉक्स है इसमें क्या क्या होता है। जैसे बिस्किट्स होते हैं, कुकीज होते हैं, इसके अलावा मीट राइस होता है। ये बॉक्स है, ये मीट राइस का बॉक्स है। तो उन्होंने जो खाना खाया उसके रैपर्स यहीं पर फेंके हुए हैं। ये च्युइंग गम है, और ऐसे खाने के पैकेट्स जगह जगह इस पूरी बिल्डिंग में आपको मिल जाएंगे। कुछ सामान वो छोड़कर चले गए, जो सामान उन्होंने इस्तेमाल किया उसके यहाँ पर रैपर्स पड़े हुए हैं। और वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, वो रैंप है जहां से दवाइयां लोड होती थी और फिर अलग अलग इलाकों में सप्लाई होती थी। इसको भी तबाह कर दिया है। देखिए, ये ऊपर जो टिन शेड है ये कभी भी गिर सकता है, स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है।
बर्बादी के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। तो रूस ने जमीनी लड़ाई में तो यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या रूस के